नमस्कार, मैं हूं सिंधा। आप देख रहे हैं आईटेल एक्सप्रेस। खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार में अपराध को लेकर सियासत तेज है, लेकिन बावजूद इसके अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है। ताजा मामला पटना से है, जहां पर एक भतीजे ने अपने चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी। बिहार की राजधानी पटना अब क्राइम कैपिटल में तब्दील होती जा रही है। आए दिन या तो राजधानी गोलियों के तड़तड़ाहट से गूंजती है या फिर किसी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। अपराधियों के मन से पुलिस का खौफ एकदम खत्म होता नजर आ रहा है। ताजा मामला पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र का है, जहां एक 65 वर्षीय सूरज यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली चलाने वाला कोई गैर नहीं, उनका अपना भतीजा ही निकला, जिसका नाम झुंझुनू यादव बताया जा रहा है। जी, बात ऐसी है कि एक व्यक्ति जिनका नाम सूरज यादव था, उनकी आज सुबह उनके अपने भतीजे के द्वारा गोली मारकर उनके अपने घर में हत्या कर दी गई। दोनों का घर आसपास ही था। जैसा कि फैमिली वालों ने बताया है कि ये पूर्व का हल्का फुल्का डिस्प्यूट था, बट अभी हाल फिलहाल में कोई इनके बीच में कोई मेजर ऐसी कोई बात हुई नहीं थी। और घटना की सूचना जैसे ही प्राप्त हुई है, हमारी पुलिस एक्टिव है और बहुत जल्दी उसको गिरफ्तार कर लेंगे। ऑलरेडी छापेमारी चल रही है, अभियुक्त की पहचान हो गई है। इधर पीएम मोदी को लेकर तेजस्वी के बयान पर बिहार में सियासत गर्म हो गई है। बिहार में उप मुख्यमंत्री ने तेजस्वी के बयान पर कड़ी आलोचना की है, साथ ही लालू पर भी निशाना साधा है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी तेजस्वी पर निशाना साधते हुए उन्हें लालू कार्यकाल की याद दिलाते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। और चारा चोरी तो वही की है, तो इसमें दोमत कहाँ है? लालू जी को स्पष्ट तौर पर सभी न्यायालय ने कहा है कि वो चारा चोर है। अब ये कैसे वो साबित कर सकते हैं कि उनके पिताजी चोर नहीं है? ये कैसे साबित कर सकते हैं कि कानून के बिना फैसला के कोई कैसे जो है अपने आप को निर्दोष साबित कर सकता है? इसीलिए राजद को अभी ये बात नहीं बोलना चाहिए जब तक न्यायिक फैसला नहीं आ जाए, और सजा तो काट चुके हैं, इसलिए जो है ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। इधर आज देश भर में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर लोग ने योग के माध्यम से करो रोग रहो निरोग का संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम में योग करके स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। साथ ही बिहार के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के मंत्रियों ने योग किया। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पूरे देश भर में योग दिवस मनाया जा रहा है। ऐसे में भोजपुर के कोइलवर अवस्थित पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान आरसेटी में भी योग दिवस मनाया गया, जहां योग गुरु अभिजीत कुमार सिंह ने सभी को योगा कराया, जिसमें कपालभाति समेत अन्य योग का अभ्यास कराकर उन्हें स्वस्थ रहने के गुर बतलाए। संस्थान के निदेशक राणा संजीत ने बताया कि अगर निरोग रहना है तो योग करें, और अब तो सरकार ने खेल को बढ़ावा देने के लिए योग को भी खेल में शामिल कर लिया है। ऐसे में अब मेडल लाओ नौकरी पाओ वाली सरकार की नीति के तहत जो योगा में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इसमें वो आगे बढ़ सकते हैं, और वैसे भी योग स्वस्थ रहने की एक कला है। हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए योग करना ही चाहिए। इसके अलावा संस्थान के संकाय देव कुमार व प्रेम कुमार ने भी योगा पर जोर देते हुए कहा कि हर इंसान को स्वस्थ और अपने आप को फिट रखने के लिए प्रतिदिन सुबह में योग करने का वक्त निकालना ही चाहिए। योग निरोगी काया है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि दुर्भाग्यवश आज पूरी दुनिया के कई क्षेत्र तनाव, अशांति और अस्थिरता से गुजर रहे हैं। ऐसे समय में योग हमें शांति का मार्ग दिखाता है। योग वह विराम बटन है जिसकी मानवता को सांस लेने, संतुलन बनाने और फिर से पूर्ण बनने के लिए ज़रूरत है। इस योग से हमें धैर्य की शक्ति मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और संतुलन बनता है। और योग का मतलब है जुड़ना। एक दूसरे से जुड़ाव होने से ही एक आत्मविश्वास जागता है और शरीर संतुलित रहता है। सबसे पहले नमस्कार, मैं देव कुमार आरसेटी भोजपुर से जो 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरा विश्व मना रहा है, उसमें हमारा आरसेटी हर साल सहभागिता लेता है, और हम लोग हमारे बीच उपस्थित प्रशिक्षणार्थी लोग भी इस भाग में शामिल हुए। और इस हर साल की भांति इस साल भी हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 11वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाए हैं। और इसमें सबसे बड़ा चीज़ है कि योग साधना से हमें
स्वच्छ और शरीर को जितना भी हम योग के माध्यम से निरोग बना सकते हैं, इसका जो हम लोग को विकल्प मिलता है योग से ही मिलता है। वहीं बिहार के मंत्री मंगल पांडे ने दामाद आयोग वाले बयान पर तेजस्वी पर पलटवार किया है। साथ ही उन्होंने गांधी परिवार पर भी कटाक्ष किया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए देखते हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने तेजस्वी यादव के दामाद आयोग वाले बयान पर जोरदार पलटवार किया है। साथ ही उन्हें नसीहत भी दी है। वहीं मीडिया से बातचीत के क्रम में उन्होंने गांधी परिवार पर भी कटाक्ष किया। अपने बयान में मंगल पांडे ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। राजनीति में मर्यादा, राजनीति में भद्र भाषा का बहुत महत्व है और जिस पार्टी और जिस परिवार से वो आते हैं उसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले पोस्टर वॉर का दौर जारी है। इधर राजधानी के सड़कों पर पोस्टरबाजी देखने को मिल रही है। किस तरह की पोस्टरबाजी वहां देखने को मिल रही है, आइए नजर दौड़ाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में पोस्टर वार का दौर जारी है। इसी क्रम में राजधानी की सड़कों पर कई तरह के पोस्टर देखने को मिल रहे हैं। जहां राजधानी की सड़क पर एक पोस्टर देखने को मिला जिसमें तेजस्वी यादव को भैंस पर बैठा हुआ दिखाया गया, जिसमें लिखा गया कि मेरा बाप चारा चोर है, मुझे वोट दें। इसके जवाब में राष्ट्रीय जनता दल ने भी एक पोस्टर जारी किया और एनडीए गठबंधन को दामाद आयोग बताने का काम किया है। बताते चले कि बिहार में चुनाव से पहले तरह तरह के पोस्टर और स्लोगन देखने को मिल रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को पोस्टर और स्लोगन के जरिए तंज कसने का काम कर रहे हैं। अगर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले के सारे उपायुक्तों से बातचीत की और बारिश को देखते हुए सभी को अलर्ट रहने की सलाह दी और दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ संवाद कर राज्य में हुए भारी बारिश को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को पूर्ण रूप से अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के उपायुक्तों से कहा है कि शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या से आम जनमानस को निजात दिलाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। उन्होंने सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया कि लोकल अथॉरिटीज़ के साथ समन्वय स्थापित कर जल जमाव की स्थिति को जल्द से जल्द खत्म करने का प्रयास करें। जिलों में इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़क, पुल पुलिया, घर, फसल इत्यादि को हुए नुकसान का आकलन कर राज्य सरकार को तत्काल रिपोर्ट भेजी जाए ताकि प्रभावित लोगों को राहत और मुआवजा देने में किसी तरह का कोई विलंब नहीं हो। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया कि जिलों में स्थापित कंट्रोल रूम को पूर्ण रूप से सक्रिय रखें। अतिवृष्टि को देखते हुए वाटरफॉल, बराज इत्यादि पर्यटन स्थलों में किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचने के लिए एनडीआरएफ की टीम के साथ साथ स्थानीय लोगों का भी सहयोग लें। मुख्यमंत्री ने कहा कि वाटरफॉल में आवश्यकता के अनुरूप सुरक्षाकर्मी भी तैनात रखें। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया कि शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र जहां जल जमाव की स्थिति है वहां छिड़काव कार्य करें ताकि इसकी वजह से जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं उसे नियंत्रित रखा जा सके। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि बरसात के मौसम में सर्पदंश यानी स्नेक बाइट के भी ज़्यादा मामले आते हैं। ऐसे में एंटी रेबीज टीके और अन्य सभी ज़रूरी दवाइयाँ स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध कराए जाएँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष मानसून की शुरुआत में ही भारी बारिश हुई है। ऐसे में ये ज़रूरी है कि बरसात के मौसम में होने वाली समस्याओं से निपटने की पूरी तैयारी पहले से ही रखें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि भारी बारिश के कारण सड़क, पुल पुलिया से संबंधित जो भी क्षति पहुंची है उसकी शीघ्र मरम्मत हो। उन्होंने निर्देश दिया कि किसी भी पुल या ब्रिज के धंसने का एक और मुख्य कारण अवैध बालू निकासी हो सकता है, इसकी भी जानकारी लें और ऐसे कार्यों पर अविलंब रोक लगाएं। इस मौके पर मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, मुख्य सचिव अलका तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के उपायुक्त उपस्थित रहे।